वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गेहूं की सरकारी खरीद 46 लाख मीट्रिक टन पड़ी सिमटी। सरकार को नहीं उठाना होगा 1215 करोड़ रुपए के ब्याज का भार। प्रदेश में दूसरी बार बढ़ाई गई गेहूं की सरकारी खरीद सीमा भी समाप्त हो गई। आखिरी दिन सरकारी खरीद घटकर करीब 46 लाख मीट्रिक टन रह गई। सरकारी मूल्य पर गेहूं बेचने वालों में भोपाल संभाग सबसे आगे रहा। मध्य प्रदेश सरकार को आरबीआई से गेहूं खरीद के लिए 25,000 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा प्राप्त हुई थी। खरीद कम होने के कारण सरकार को महज 8.8 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। इससे सरकार पर सालाना 1215 करोड़ रुपए के ब्याज का बोझ नहीं आएगा। सत्र 2023-24 में 3 शासकीय महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा। कुलकर्णी भट्टा पुल का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परदेशपुरा इलाके में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए नए शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। बीते 8 महीनों में मुख्यमंत्री ने 2 स्थानों पर सरकारी कॉलेज शुरू करने का बोला है, जिसमें कंपेल और चंद्रावंतीगंज शामिल हैं। चुनाव को ध्यान में रखकर की गई इस घोषणा में 3 सरकारी कॉलेजेस के लिए अभी जगह तय नहीं है। जमीन तलाशने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायकों को दी गई है। खास बात यह है कि इन तीनों इलाकों की मिलकर आबादी 2 से 3 लाख है। 30,000 विद्यार्थियों का बीए अंतिम वर्ष का परिणाम 5 जून तक। बीएससी और बीकॉम के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीए का रिजल्ट निकलने में जुट गई है। छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने का काम तेज कर दिया है। 5 जून तक 30,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित करने की समय सीमा रखी है, जबकि कॉलेजेस से प्राप्त विद्यार्थियों की आंतरिक परीक्षा के नंबर को सॉफ्टवेयर में चढ़ा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक खरगोन के विद्यार्थियों को छोड़कर बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम दिया जाएगा, क्योंकि उन विद्यार्थियों की परीक्षा अभी भी जारी है। उधर बीते 3 दिन में यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्स के 18 रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 2 चरण में होगी नगरीय निकाय चुनाव। 6 और 13 जुलाई को मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की भी घोषणा कर दी। 413 नगरीय निकायों में से 347 में फिलहाल चुनाव कराया जाएगा। मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का 13 जुलाई को होगा। इसी तरह पहले व दूसरे चरण की मतगणना और परिणाम की घोषणा क्रमशः 17 और 18 जुलाई को होगी। चुनाव की अधिसूचना 11 जून को जारी होगी और इसी के साथ नामांकन पत्र लेने का क्रम शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इंटरव्यू की तिथि की घोषणा। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसके मुताबिक राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू की घोषणा कर दी गई। आवेदक आयोग की वेबसाइट से साक्षात्कार पत्र 17 जून 2022 से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं सहायक यंत्री सिविल के लिए इंटरव्यू एमपीपीएससी के कार्यालय में 27 जून को आयोजित किया जाएगा। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा 29 दिसंबर 2020 और शुद्धि पत्र सूचनाओं के माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। सीएम शिवराज की छात्र छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा। सत्र 23-24 में खोले जाएंगे 3 शासकीय महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में एमपी कॉलेज नवीन सत्र में जल्द 3 शासकीय महाविद्यालय की शुरुआत की जाएगी। दरअसल कुलकर्णी भट्टा पुल का उद्घाटन करने आए सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि परदेशपुरा में 3 शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। बीते 8 महीनों में मुख्यमंत्री ने 2 स्थान पर शासकीय कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक जिन 2 जगहों पर सरकारी कॉलेज खोला जाएगा, उनमें से एक कंप्लेन और दूसरा चंद्रावतीगंज शामिल है। सरकार दे रही है बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन। कोरोना महामारी के चलते और उसके बाद भी कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में अब देश में बेरोजगारी की दर में और भी वृद्धि हुई है। अब कई लोग अपनी आमदनी की शुरुआत के लिए खुद का बिजनेस करने की योजनाएं बना रहे हैं। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री योजना के तहत आप बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। सरकार की इस योजना का मकसद सिर्फ इतना है कि इससे स्वरोजगारों को बढ़ावा मिले। इसमें लोन लेने के लिए आपसे किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाएंगे, जिसमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन शामिल हैं। एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया जेपी नड्डा का स्वागत।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचे। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के कारण कुछ मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। इसके तहत डीबी सिटी तिराहे से जेल मुख्यालय रोटरी होकर कंट्रोल रूम तिराहे की ओर जाने वाला सामान्य यातायात बुधवार दोपहर 2 बजे से परिवर्तित हुआ। मध्य प्रदेश में नमी के कारण छाए बादल, बौछारें पड़ने के आसार। अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वजह से मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश में बादल छाने लगे हैं। साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। उधर नमी के कारण वातावरण में उमस बढ़ी हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहने की संभावना है। आज गुरुवार को जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। उधर नौतपा के 8वें दिन बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन को चालू करने की मांग। इंदौर से नागदा के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को एक बार फिर से चालू करने की मांग की गई। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफी फायदा हो जाएगा। रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य जगमोहन वर्मा ने बताया कि इस इंदौर नागदा पैसेंजर को पुनः चालू करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अब जब कोरोना के मामलों में कमी आ गई तो इस ट्रेन को दोबारा चालू किया जाए। हमने पश्चिम रेलवे के जीएम और डीआरएम को पत्र लिखा है। पैसेंजर ट्रेन इंदौर से सुबह 7:30 बजे और नागदा से शाम 4:30 बजे चलती है। बड़वानी जिले के शिवानी ने 3 दिन में बनाई आकर्षक जैकेट, सीएम शिवराज को की भेंट। जिले की युवा उद्यमी शिवानी गुप्ता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाथों से बनी हुई आकर्षक जैकेट भेंट की। ये जैकेट इंदौर महापौर के माध्यम से पहुंचाई गई। दरअसल प्रदेश के मुखिया से मिलकर उन्हें धन्यवाद देने के लिए पिछले 3 साल से इंतजार कर रही ठीकरी तहसील की शिवानी गुप्ता का सपना पूरा हो गया। सीएम के इंदौर आने की सूचना के बाद शिवानी ने 3 दिनों में अपने हाथों से जैकेट बनाकर तैयार कर उन्हें गिफ्ट की। शिवराज ने भी शिवानी के सर पर हाथ रखकर उनके काम को सराहा और उससे कहा कि बस इसी तरह से आगे बढ़ती रहो। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए काम की खबर, विज्ञापन जारी। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल्स में नियुक्त प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने एक विज्ञापन जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि अगर नियुक्ति को लेकर कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाने से पहले लोक शिक्षण संचालनालय को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय की साइट पर विजिट कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन कैबिनेट की सूचना क्रमांक 581 दिनांक 31 मई 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के विभिन्न आदेशों के आधार पर सीएम राइज विद्यालयों में नियुक्ति की गई है। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर की संशोधित पुनरीक्षित चयन सूची जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2017 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 31 मई 2022 को जारी सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 की संशोधित पुनरीक्षित चयन सूची के अनुसार सहायक प्राध्यापक चित्रकला और मनोविज्ञान का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शुभ संयोग में 9 जून को मनाया जाएगा गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पर्व। इस बार गायत्री जयंती और गंगा दशहरा 9 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में वेद माता गायत्री और पुण्य सलीला गंगा का भावभरा आवाहन कर पूजा अर्चना की जाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से ब्रह्मपुरी वाटिका स्थित गायत्री शक्तिपीठ, मानसरोवर के वेदना निवारण केंद्र सहित सभी गायत्री चेतना केंद्रों पर वेद माता गायत्री का प्राकट्य उत्सव उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंडित राम जीवन दुबे ने बताया कि 9 जून को गंगा दशहरा व गायत्री जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग भी रहेगा। इस दौरान पौधारोपण, देव प्राण प्रतिष्ठा से लेकर खरीद फरोख्त तक के लिए समय मंगलकारी रहेगा। कलेक्टर ने चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के निर्विघ्न संचालन के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी है। जिला पंचायत और नगरीय निकायों में मतदान कार्य का बिना किसी विवाद के चुनाव कराना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया निर्वाचन कार्य का सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, सीएमएचओ, कार्यपालन यंत्री और अन्य अधिकारियों को चुनाव से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 7 जून से पहले अपडेट करें डिटेल्स, अटक सकता है वेतन। सीएम राइज स्कूल्स में नियुक्त किए गए अधिकारियों कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एमपी एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के आदेश दिए। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत नियुक्त किए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज। जून में खाते में आएगी इतनी राशि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। सीबीटी की बैठक में ब्याज दर तय होने के बाद इसे महीने में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर 2 तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 30 जून तक कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा भेजा जा सकता है। इसका लाभ 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाता धारकों को मिलेगा। जबलपुर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 134 रुपए घटे। पेट्रोल डीजल में ठहराव। पेट्रोलियम कंपनीज ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स के दाम में आज बुधवार 1 जून को 134 रुपए की कमी कर दी है। इसके बाद जबलपुर में इन सिलेंडर्स के दाम 2418 रुपए हो गए। पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। अभी भी शहर में पेट्रोल 108 रुपए 63 पैसे और डीजल 93 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोलियम कंपनीज प्रत्येक माह के अंत में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद 1 तारीख से नए दामों की घोषणा की जाती है। इस बार कंपनीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम में 134 रुपए की कमी कर दी है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कविता पाटीदार और सुमित्रा बाल्मीकि ने भरा नामांकन। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी कविता पाटीदार और सुमित्रा बाल्मीकि ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित मंत्री और अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को मौका दिया है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी राज्यसभा में आएंगे। केंद्रीय नेतृत्व का आभार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि ऐसा भाजपा में ही हो सकता है। ये जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं। 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। 20-21 जून को होगी पूरक परीक्षा, जानिए नियम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं की पूरक परीक्षा 21 से 30 जून तक और 12वीं की पूरक परीक्षा 20 जून से होगी। पूरक परीक्षा में प्रदेश के 10वीं और 12वीं के 1,96,461 विद्यार्थी शामिल होंगे। सभी विषयों की पूरक परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। वर्ष 2022 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यदि कोई छात्र बिना परीक्षा आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रीमियम बढ़ाया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर बड़ी अपडेट आई है। केंद्र सरकार ने इन दोनों योजनाओं के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी। पीएमजेजेबीवाई के प्रीमियम में 32% की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद 330 रुपए से बढ़ाकर 436 रुपए प्रतिवर्ष किया गया। वहीं पीएमएसबीवाई के प्रीमियम को 67% से बढ़ाकर 20 रुपए सालाना किया गया है। दोनों योजनाओं में क्लेम की संख्या बढ़ने के कारण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दर सालाना 330 रुपए से बढ़कर 436 रुपए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए से बढ़कर 20 रुपए कर दिया गया है। 1500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। इस दिन से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के 1544 पदों पर भर्ती करेगा। आईडीबीआई बैंक ने इन पदों पर भर्ती के लिए जुलाई महीने में एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सौरभ गांगुली के इस्तीफे की खबर को जय शाह ने किया खारिज। जय शाह ने सौरभ गांगुली के इस्तीफे की खबर को खारिज कर दिया है। सौरभ गांगुली के इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया पर आंधी की तरह फैल गई। सौरभ गांगुली के एक ट्वीट से लोगों ने यह अंदेशा लगाया कि उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गांगुली ने यह ट्वीट किया था कि वो किसी नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने क्रिकेट सफर के लिए लोगों को धन्यवाद भी किया। लेकिन इस खबर को बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि सौरभ गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने की खबर पूरी तरीके से गलत है। ये सिर्फ एक अफवाह है। डीए में भारी बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, नकद मिलेगा मोटा एरियर।
केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। राज्य में उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को सौगात दी। सरकार की तरफ से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया। सरकार की तरफ से लिए गए फैसले का फायदा 2 लाख कर्मचारियों और 1.25 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। सरकार इस बदलाव को 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात कही। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को जून की सैलरी में मिलेगा। सरकार की तरफ से बताया गया कि 7वां वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों को अब हर महीने 31 की बजाय 34% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शादीशुदा राशन कार्ड धारक जल्द कराएं ये काम, नहीं तो भुगतना पड़ेगा बड़ा नुकसान। केंद्र व राज्य सरकारें इन दिनों राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम बना रही हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों का पालन नहीं करते तो आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आपकी शादी हो गई है तो फिर नए नियमों को जरूर जान लीजिए, जिससे आपको राशन मिलता रहे। आपकी शादी हुई है या आपके परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री हुई है तो आपको सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में लिंक जरूर कराना होगा, जिससे आपको राशन का लाभ मिलता रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।